दोस्तों नमस्कार। अब तक हम यह समझ रहे थे कि भारत डोपिंग का शिकार है, लेकिन अब ऐसा बयान सामने आया है जो पूरी कहानी को उल्टा कर देता है। क्या भारत सिर्फ विक्टिम है या कहीं ना कहीं इस वैश्विक आपूर्ति तंत्र यानी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी बन रहा है? दिल्ली में आयोजित GAIIN सम्मेलन के दौरान विटोल्ड बांका विश्व एंटी डोपिंग यानी वाडा के अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान दिया। GAIIN यानी ग्लोबल एंटी डोपिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो डोपिंग से जुड़े खुफिया इनपुट और जांच पर काम करता है। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स यानी PEDs और स्टेरॉयड का सबसे बड़ा उत्पादन यानी प्रोडक्शन भारत में होता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में डोपिंग सिर्फ एक पॉजिटिव केसेस तक सीमित नहीं है, यह एक गंभीर और व्यापक समस्या बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत डोपिंग के लिए दवाइयां बनाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माण कंपनियों यानी फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स में से एक है। भारत मात्रा के हिसाब से यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का आपूर्ति करता है और वैश्विक मांग यानी ग्लोबल डिमांड का लगभग 20% यह पूरा करता है। यानी यह उत्पादन एक वैध और नियम के तहत चलने वाला उद्योग है जो दुनिया भर के स्वास्थ्य तंत्र यानी हेल्थ केयर सिस्टम को समर्थन यानी सपोर्ट करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही दवाइयां कहीं वैश्विक डोपिंग नेटवर्क के जरिए गलत इस्तेमाल हो रही हैं यानी मिसयूज हो रहा है? सीधी भाषा में समझे तो अगर भारत दवाइयां बनाता है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है तो क्या इस सप्लाई चेन में कहीं लीकेज है? क्या कुछ तत्व इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी उत्पादन वैध है लेकिन इस्तेमाल अवैध हो सकता है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का ऑपरेशन अपस्ट्रीम इसी वैश्विक यानी ग्लोबल नेटवर्क को लक्ष्य बनाता है, उसको टारगेट करता है। और यहाँ एक जरूरी क्लैरिफिकेशन, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम पार्ट 3 में ऑपरेशन अपस्ट्रीम को विस्तार से समझेंगे, लेकिन इस कहानी की जटिलता को देखते हुए इसे पार्ट 4 में विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको पूरी और साफ तस्वीर मिल सके। यह इंटरपोल और कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, जहां अवैध लैब्स यानी इलीगल लैब्स जो हैं वो पकड़ी गई हैं और 1.8 अरब खुराकें बाजार में आने से रोक दी गई। जब इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी जाती हैं तो सवाल सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, सवाल पूरे नेटवर्क का हो जाता है। इस पूरी कहानी को 3 तरीकों से देखा जा सकता है। पहला, भारत एक विक्टिम है। दूसरा, भारत अनजाने में इस आपूर्ति तंत्र का एक लिंक बन चुका है। तीसरा, यह एक आंतरिक तंत्र की विफलता यानी इंटरनल सिस्टम फेलियर है जहां नियम और निगरानी में कमी है। यही वजह है कि मनसुख मांडविया डोपिंग को अपराध बनाने की बात कर रहे हैं। अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि कोच, डॉक्टर, सप्लायर सभी कानून के दायरे में आ सकते हैं। यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव है यानी एक पॉलिसी शिफ्ट है। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और इसी बीच विटोल्ड बांका ने कहा भारत महत्वाकांक्षी है लेकिन मजबूत एंटी डोपिंग पॉलिसी के बिना यह संभव नहीं होगा। यानी होस्टिंग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं मिलेगी बल्कि विश्वसनीयता से मिलेगी। यह भी समझना जरूरी है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी सीधे होस्टिंग का फैसला नहीं करती, यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही डिसाइड करती है। लेकिन वाडा की रिपोर्ट्स IOC के फैसलों को सीधे प्रभावित कर सकती हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को लगता है कि भारत डोपिंग से प्रभावी तरीके से नहीं निपट पा रहा तो इसका असर सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत की ओलंपिक मेजबानी यानी ओलंपिक होस्टिंग बिड पर भी पड़ सकता है। लेकिन एक बात उतनी ही महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने यह भी कहा है कि भारत सरकार और नाडा इस समस्या लड़ने की इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं, यानी समस्या भी है और उससे लड़ने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, अगर यह एक वैश्विक नेटवर्क, एक ग्लोबल नेटवर्क है तो यह चलता कैसे है, कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और पूरी कड़ी खिलाड़ियों तक पहुंचती कैसे है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे ऑपरेशन अपस्ट्रीम की, इस वैश्विक कार्रवाई की जिसने डोपिंग नेटवर्क का असली चेहरा उजागर किया है। तो दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज जहां हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की बात करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।